हेलो एवरीवन। तो वन मोर प्रॉब्लम ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड देन आज हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के कंसेप्ट को साथ में इंट्रोड्यूस करके चलेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स पावर 2 प्लस 6x माइनस ए इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ये आपको कहा गया गेट रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास। अब यहाँ पे आपको पोलिनोमियल क्या दे रखा है, दिस इज द पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन। नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाई x माइनस ए। हाँ जी, एज p of x is divided by x minus a, therefore by रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको माइंड में है तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू p of a। दैट इज व्हाट वी डन। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा p of a के इक्वल। एंड देन व्हाट इज p of a हियर, आप यहाँ पे x के प्लेस में a फिल कर दो बच्चे हर जगह पे। तो यहाँ पे क्या आएगा a होल क्यूब, देन यहाँ पे क्या आ गया a इंटू a होल स्क्वायर, यहाँ पे फिर x के प्लेस में a माइनस a स्क्वायर को a से किया a क्यूब, यहाँ पे 6 टाइम्स a माइनस a, दिस विल गेट कैंसल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5a। डेट इज योर रिमाइंडर ऑन द होल। अगर हम यहाँ पे बात करके चलिए, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। देखिए आपके पास एक और थ्योरम आने वाली है। एक तो आप ये कर चुके हो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, अगर आपको याद हो, मान लो p ऑफ x क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है सच डेट जो इसका डिग्री ऑफ p ऑफ x है, ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आपको बताया गया था। तो जब मैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात करूंगा तो फैक्टर थ्योरम का भी जो बिगनिंग है वो सेम ऐसी होगा। मान लो p ऑफ x क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या था, इफ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p ऑफ x इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन आपको क्या बोला गया था, जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, p ऑफ a। फाइन। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी पॉलिनोमियल है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तुम्हें चेक करना। ये देखो ये कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको मैंने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो वही आएगा ना, p ऑफ a। अब फैक्टर थ्योरम यहाँ से आगे चलती है। देखो मैंने पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, p ऑफ a। यहाँ तक तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम की बात की है। अब अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, यहां से आपका फैक्टर थ्योरम शुरू हो जाता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो x माइनस ए है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, पॉलिनोमियल को, तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ व्हाट, p ऑफ x। जैसे हमने कल मॉड्यूल में भी एक एग्जांपल लिया था, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मे भी शायद x माइनस ऑफ 2 से डिवाइड किया, तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो मैंने क्या कहा था, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 आ गया। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x माइनस ऑफ 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये दो बातें ऐसे चलती हैं आपके पास। फाइन। लुक, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जब आपने रिमाइंडर निकाला, अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस पॉलिनोमियल के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मैं ये बात बोल के चल रहा हूं। अगर वहां पे रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आता तो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपके पास पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। फाइन। तो क्या बोला है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाना है, फैक्टर बन जाना है। दैट इज ऑल अबाउट योर रिमाइंडर थ्योरम। एंड नाउ हमारे पास अब यहाँ पे जो है, हमारे पास यहाँ पे पहले रिमाइंडर थ्योरम के कंसर्न जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पहले उनकी बात करके चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपके एनसीईआरटी सेक्शन में कहा गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग that is exercise 2.4. check which of following
हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। तो यहां पे आपको क्या दिया गया, जैसे पहला ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब एक्स पावर 2 एक्स प्लस 1। अब समझ के चलना मेरी बात, अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे 0 आएगा। ठीक है ना, हम ये बात करके चलेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर थ्योरम का आपके पास आगे का जो कॉन्सेप्ट है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने x माइनस ए, अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर वहां पे क्या आना है, 0 आना है। अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, 0। वही हमें चेक करनी है। ओके, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ, लुक जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, अब वहां पे क्या दिया गया, x प्लस 1, आई कैन राइट इट टू बी x माइनस माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a की वैल्यू क्या है, -1। तो जो ये रिमाइंडर आएगा ना, ये रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे 0 आनी चाहिए। अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई तो आपका काम यहाँ पे फिनिश। अब ये चेक कर लो कि क्या p ऑफ -1 यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने p ऑफ -1 निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो यहाँ पे ये 1 और 1 और 1 आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्योंकि ये वैल्यू 0 आ गई तो ये फैक्टर बन गया, सिंपल काम। ओके, लेट मी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर। अब जैसे आपको ये देखा है, सपोज वन मोर एग्जांपल कैन बी टेकन हियर, x पावर 4 x क्यूब x पावर 2 देन प्लस x प्लस 1, ये दिया गया। दैट इज द पॉलिनोमियल गिवन टू यू एंड सेम थिंग अगेन यू हैव बीन गिवन हियर। आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर हियर देन व्हाट विल हैपन, देन जैसे आपको बताया गया था जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, -1। p ऑफ -1 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे हमने वहां पे काम किया था। ठीक है, निकाल तो यहाँ पे भी रिमाइंडर ही रहे हैं, लेकिन वो चेक करें कि क्या वो रिमाइंडर वहां पे 0 आता है कि नहीं। अगर तो 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब अगर यहाँ पे p ऑफ -1 की बात करेंगे, अब यहाँ पे चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज p ऑफ -1 हियर, लेट वी चेक। p ऑफ -1 मतलब -1 पावर 4, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 पावर 4 विल बी 1, -1 क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 plus minus minus 1 plus 1, 1 and 1 they will get cancel, I'll be getting 1, तो this value is not equal to 0 here। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आया वो 1 आ रहा है ना कि 0 आ रहा है। तो अगर क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, what I will say x plus 1 is not a factor of given polynomial। जो x plus 1 है वो यहाँ पे ये पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे ये बात करके चलेंगे, फाइन। देन ये आपके पास एनसीईआरटी में इसके साथ कनेक्टेड आपको एक आधा पार्ट और दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम हियर एंड दैट इज अगेन समवट कनेक्टेड विद फैक्टर थ्योरम। लेट वी चेक। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन। आपने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज करना है टू चेक वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। हमने यहाँ पे चेक करना है g of x is a factor of p of x or not। तो a few polynomial we have been given here like ये आपको यहाँ पे दे रखा है। पहला काम, ये polynomial p of x आपको दे रखा है एंड देन आपको यहाँ पे g of x दे रखा है। सेकेंड वन, the polynomial we have been given here x cube 3x square then 3x plus 1 and then g of x is given equal to x plus 2। Third one, the polynomial we have been given that is x cube minus 4x power 2 plus x plus 6
and then correspondingly you are given x minus 3 here. So that is something you have been given, and then undoubtedly it is again going to be on same basis. हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, हमने चेक करना है कि क्या g of x p of x का फैक्टर है कि नहीं. तो व्हाट डू यू थिंक, अब वही रिटर्न वे आपका वही रहेगा जैसे हमने पहले लिखा था. देखो g of x का मतलब यहाँ पे पहले केस में क्या है, x plus 1. लुक, पहला केस ये g of x है. If g of x is factor of p of x, then what will happen? पहले इसको सही कर लो. x plus 1 को क्या लिखेंगे, x minus minus 1. तो मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक तरीके से -1. तो यहाँ पे then जो p का वैल्यू है एट -1 शुड बी इक्वल टू 0. अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ -1 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा. अब हम यहाँ पे p ऑफ -1 को निकाल के देखते हैं. नाउ व्हाट इज p ऑफ -1, यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं. 2 इंटू -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 -1. तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1. तो यहाँ पे -2. देन -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस यहाँ पे +1 गया -1. तो 2 और 2 खत्म, 1 और 1 खत्म. तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. इट मीन यहाँ पे जो ये है इसका फैक्टर है. तो मतलब g of x that is going to be a factor of polynomial p of x. That is how you can go ahead with the things here. अब जैसे मैं सेकेंडली कहता हूँ, ये देखो यहाँ पे सेकंड वन, ये आपका polynomial p of x and g of x, these are given to you. तो once again, if x plus 2 is a factor of p of x, then now remember यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x plus 2 है तो मतलब x minus minus of 2 हो गया. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2. तो मतलब जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो माइनस ऑफ 2 पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं. नाउ व्हाट इज p ऑफ माइनस ऑफ 2 हियर, चेक करो. p ऑफ माइनस 2 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिल करना है. पोलिनोमियल अब चेंज हो चुका है, याद रखिएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 होल क्यूब 3 इंटू माइनस ऑफ 2 स्क्वायर. देन आगे क्या आएगा, 3 टाइम माइनस ऑफ 2 प्लस 1. लेट इट बी सिंप्लीफाइड. माइनस ऑफ 2 का क्यूब -8, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 इंटू 3 यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे -6 प्लस 1. तो 12 माइनस 8 4, -6 प्लस 5 -6 प्लस 1 -5. तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1. ये वैल्यू क्या आएगी, -1. डेट इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. तो व्हाट आई कैन से, जो x प्लस 2 है डेट इज नॉट अ फैक्टर देयर. ये आपके पास यहाँ पे फैक्टर नहीं है. सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो. ठीक है, वहाँ पे क्या है, x माइनस 3. तो अगर x माइनस 3 है, अब देखो इफ x माइनस 3 डेट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन व्हाट विल हैपन. अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 3 है. तो यहाँ पे p ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0 हियर. एंड चेक कर ले अब यहाँ पे आगे, ये वैल्यू यहाँ पे फिल करके देख लें. तो यहाँ पे p ऑफ 3 क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे p ऑफ 3 को निकालेंगे तो यहाँ पे 3 क्यूब 4 टाइम 3 पावर 2 3 प्लस 6. तो यहाँ पे x के प्लेस मेरी जगह पे मैंने 3 फिल कर दिया फिलहाल के लिए. अब अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 माइनस 36 देन 3 देन 9. यहाँ पे क्या है 3 प्लस 6, यहाँ पे क्या होगा 9. तो 27 9 36 माइनस 36, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया. तो इट इज नाउ अ फैक्टर देयर. ये यहाँ पे क्या है, फैक्टर है. इस बात को आपने समझ के चलना है. ओके, नाउ आपके पास यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. जैसे आपको ये कहा जाए, फाइंड के सच डेट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x. ये आपको दे रखा है, आपको दिया गया कि जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है p ऑफ x का. तो इसका मतलब क्या है, अगर x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है पहली बात, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये सोच के चलो. इट मीन वहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, तो अगर वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब यहाँ पे क्या है,
डेट इज व्हाट आई कैन से। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में मतलब जो p की वैल्यू 1 पे आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है, समझे। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ तो वहां पे क्या होगा, ओके कंपैरिजन किया a की वैल्यू 1 तो रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ 1, तो वो रिमाइंडर p ऑफ 1 जो आएगा वो वहां पे क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास एज फैक्टर थ्योरम यहाँ पे चल रहा है। अब आपको यहाँ पे ना पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, जैसे मेरे को ये दिया गया, दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन टू मी, दैट इज द पॉलिनोमियल यू हैव बीन गिवन हियर। मैंने आपको ये कहा फाइंड k सच डेट x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ पे आपको पता है कि जो p ऑफ 1 है, p ऑफ 1 यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे p ऑफ 1 0 के इक्वल है, अब यहाँ पे क्या करो x के प्लेस में 1 फिल कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 2 विल बिकम माइनस ऑफ 2 हियर। सेम पैटर्न पे अब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है, लाइक वी हैव बीन गिवन हियर। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल यू हैव बीन गिवन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, आपने फिर यहाँ पे k वैल्यू को निकालना है। आपको गिवन क्या है x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर है, फैक्टर किसका है पॉलिनोमियल का। तो अगर x माइनस 1 यहाँ पे इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे क्या आएगा p ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स 1 स्क्वायर k टाइम्स 1 प्लस √2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये क्या बनेगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 और √2 को वहाँ पे ले जाओ, एक रेशनल है एक इरेशनल, दे कांट बी एडिट। तो जब राइट हैंड पे लेके आएंगे दोनों के साइन वहाँ पे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ √2, तो ये क्या आएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ √2। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ k हियर। वन मोर प्रॉब्लम कैन बी टेकन ऑन द सेम बेसिस लाइक यू हैव बीन गिवन हियर, सपोज आई एम सेइंग p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x देन प्लस आपको यहाँ पे k दिया गया है या फाइन। अब आपने यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है बच्चे। वंस अगेन व्हाट हैव बीन गिवन x माइनस 1 यहाँ पे क्या फैक्टर है, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो यहाँ पे p ऑफ 1 क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर p ऑफ 1 यहाँ पे 0 है तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे x के प्लेस में 1 फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा k इंटू 1 स्क्वायर 3 टाइम्स 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा k प्लस k, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स k, ये माइनस 3 को राइट हैंड पे लेके आएंगे तो प्लस 3, तो अकॉर्डिंगली k की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो डेट इज ऑल वी नीड टू डू हियर, फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम ये काम करें। एक बात याद रखिएगा, व्हेनेवर सच अ प्रॉब्लम इज कमिंग टू यू लाइक यू हैव बीन गिवन हियर फाइंड k सच दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दिस इंप्लाइज p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको पहले मेंशन करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें एंड गेट योर वैल्यू ऑफ k फ्रॉम देयर, फाइन। तो इन दिस मॉड्यूल वी हैव सिंपली कंसिडर्ड फैक्टर थ्योरम। अरे फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है। अगर रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करें वो उसका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, मैंने आपको ये कहा है, फाइन। तो डेट इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, यू कैन गो थ्रू such problems from your reference book. Thank you.